ऐसे लोगों ने NSUI जब जीती थी तब भी ये नारे लगे थे, अफजल को आज़ादी दो, ये करो वो करो, उनके लिए भी लगे थे। तो देश के बाहर के गद्दारों से पहले देश के अंदर के गद्दारों को मारना जरूरी है। जो इस देश की आर्मी वालों को मरवाने का काम करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। आप हिडमा का समर्थन करते हैं जिसने 2010 में 76 सैनिकों को मार दिया था, और साथ ही साथ हिडमा ऐसा था जिसने बस्तर के 56 गांव में कभी इलेक्शन नहीं होने दिया था, जो नहीं चाहता था कि उन क्षेत्रों के लोग सरकार से जुड़े, वो नहीं चाहता था कि उन क्षेत्रों में लोगों की शांति के लिए कुछ अच्छा उपाय हो। इनका भी बैकग्राउंड को खंगालेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं इधर उधर भारत को तोड़ने की गतिविधियों में हाथ मिलेगा। कुछ छात्र जो कि देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सीधा किया जाए और उन पर त्वरित एक्शन किया जाए। उन्हें तो ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का कोई हक नहीं है। भारत की सेनाओं को अंदर ही परेशान करके, भारत की जनता को अंदर ही परेशान करके आंतरिक भेदभाव, आंतरिक इमरजेंसी उत्पन्न करना चाहती है। जो अभी जो ट्रेंडिंग में आपने देखा होगा कि इंडिया गेट से एक वीडियो वायरल होता है जहां कुछ सोशलिस्ट एक्टिविस्ट जो आते हैं प्रोटेस्ट के नाम पर कि एयर जो पोल्यूशन जो है वो जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है दिल्ली में, और वहां कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं। जो नक्सलवादी बहुत बड़ा था हिडमा, उसको बिल्कुल आप जानते होंगे हिडमा के बारे में, उसको भारतीय सेना ने मार गिराया। उसके सपोर्ट में इंडिया गेट में नारे लगे हैं। एज अ जेन जी, एज अ युवा क्या सोचते हैं आप? देखो, ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे लोग जो ऐसे लोगों ने NSUI जब जीती थी तब भी ये नारे लगे थे, अफजल को आज़ादी दो, ये करो वो करो, उनके लिए भी लगे थे। तो इन लोगों की जो मानसिकता है ना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये चीज़ कि ऐसे लोगों को सबसे पहले मोदी जी को देश के बाहर के गद्दारों से पहले देश के अंदर के गद्दारों को मारना जरूरी है। आप ऑपरेशन सिंदूर बाहर के देशों से मत चलाइए, अपने देश में पहले ऑपरेशन त्रिशूल चलाइए, ताकि ये जितने भी गद्दार बैठे हैं जिनको अपने भारत का विरोध करना है, उनके अंदर पहले त्रिशूल देने का काम करिए। क्योंकि घर के अंदर वाले जब तक खत्म नहीं होंगे ना, तब तक बाहर वाले कभी नहीं सुधरने वाले, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल जाता है भाई अंदर वालों से। आप ये बताओ, देश के अंदर अगर गद्दार है तो बाहर वालों से सपोर्ट तो डेफिनेटली मिलेगा ना। नहीं, वो कह रहे हैं कि आदिवासियों का अगर हक की बात किया जाए, अगर कोई आदिवासी के हक की बात करे तो वो हिडमा बन जाता है, वो बाद में नक्सलवाद बन जाता है। आप एक बात बताओ, आपने बोला ना AQI की, तो AQI का अगर ये लोग प्रदर्शन करने गए थे तो AQI का प्रदर्शन क्यों नहीं किया? वहाँ पे हिडमा का नाम कहाँ से आया? इन लोगों ने साफ दिखाया कि वहाँ पे इंडिया गेट पे इन लोगों को पॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं था दिल्ली से। हिडमा का नाम उसमें ऊपर लाना था, उसको वायरल करना था, इसकी वजह से ये लोग लेके आए। ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो इस देश की आर्मी वालों को मरवाने का काम करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। और ये चीज़ पहले कोई पार्टियां भी करते आई हैं, डंके की चोट पे कांग्रेस करती आई है भाई, ऐसे लोग करती आई है ना। क्या नाम है सर आपका? वीर जी, आज युवा हैं आप भारतीय, लेकिन क्या सोचते हैं जो भी इंडिया गेट पे जो नारे लगाए गए हैं आपत्तिजनक हिडमा के बारे में, हिडमा के सपोर्ट में नारे जो लगे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है, अगर पोल्यूशन के खिलाफ में प्रोटेस्ट है तो वो तो सही है, उनका अधिकार है। लेकिन अगर पोल्यूशन के प्रोटेस्ट में आप हिडमा का समर्थन करते हैं जिसने 2010 में 76 सैनिकों को मार दिया था, और साथ ही साथ हिडमा ऐसा था जिसने बस्तर के 56 गाँव में कभी इलेक्शन नहीं होने दिया था, तो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं तो आप भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति हैं। आपको बता दूं कि हमारा गृह मंत्रालय पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि भारत से नक्सलवाद खत्म कर दे, क्योंकि भारत एक तरफ बाहरी आतंकवाद से निपट रहा है तो वहीं आंतरिक नक्सलवाद भी भारत को अंदर से खा रहा है। और हमारे गृह मंत्रालय ने काफी काम किया है इस पर, कई देश के कई क्षेत्रों से नक्सलवाद को खत्म किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हिडमा का समर्थन कर रहे हैं जिस पर देश की सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा था। 1 करोड़ का इनाम किस पर रखा जाता है? जो कि सैनिकों को काफी संख्या में मारे लोगों। ये बस सैनिकों को नहीं मारते हैं, ये वहाँ की जनता को भी मारते हैं जो कि वोट देने जाती है, जो लोकतंत्र को समर्थन करने जाती है, उनको भी मारते हैं। तो ये हिडमा बस एक नॉर्मल ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि पॉल्यूशन का समर्थक था। एक हिडमा ऐसा व्यक्ति था जो कि अपने क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को बनाना चाहता था, जो नहीं चाहता था कि उन क्षेत्रों के लोग सरकार से जुड़े, वो नहीं चाहता था कि उन क्षेत्रों में लोगों की शांति के लिए कुछ अच्छा उपाय हो। आज हमारे देश में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, बस्तर के 56 गांव में इलेक्शन हो रहे हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित थे, तो आज वहाँ पे विकास हो रहा है, आज वहाँ पे सड़कें बन रही है। और जो दिल्ली में अपने घर से निकलकर AC वाली कार में बैठकर और इंडिया गेट पर आकर विरोध करते हैं, उनसे बोलना चाहिए कि जहां विकास नहीं पहुंचा है, जहां शिक्षा नहीं पहुंची है, जहां महिला का उत्पीड़न हो रहा है, वहां विकास की ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा है। और वहां विकास करने का सरकार प्रयास कर रही है, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि वो लोग पिछड़ी मानसिकता के ही रहें। वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों में विकास हो। आप भी युवा हैं और जो प्रदर्शन करने आए थे वो भी युवा थे। हालांकि वो एयर जो पोल्यूशन के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन उनकी जो मानसिकता थी वो कहीं ना कहीं अंतिम में दर्शा ही दिया उन्होंने कि हम हिडमा के सपोर्ट में प्रदर्शन करने आए। आप में और उनमें अंतर क्या है?
सबसे बड़ा अंतर है ना, आप कुछ दिन पहले की एक घटना देख सकते हैं कि देश में सबसे पढ़े लिखे लोग आतंकवादी गतिविधियों में, एमबीबीएस डॉक्टर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल मिले। उसी तरह ये भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनके अंदर की मानसिकता क्या है, इनका भी बैकग्राउंड को खंगालेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं इधर उधर भारत को तोड़ने की गतिविधियों में हाथ मिलेगा। तो अभी तो सरकार को मैं कहूँगा कि अभी आप जांच कर ही रहे हो तो ऐसे लोगों की भी जांच करें जो कि भारत को अंदर से ही खोखला बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जांच करने की जरूरत है और इन पर त्वरित एक्शन लेने की जरूरत है, जिससे भारत को अंदर से सुदृढ़ किया जाए। भारत आंतरिक नक्सलवाद से कांग्रेस के समय से पीड़ित है, भाजपा के समय में भी काफ़ी ज़्यादा सामना हम देखते हैं कि कभी 20 जवानों को मार दिया, कभी 5 जवानों को मार दिया। जो विरोध कर रहे थे और जो हिडमा का समर्थन करते थे उनके घर से एक भी पर्सन आर्मी में नहीं होगा, इसीलिए वो समर्थन कर रहे हैं क्योंकि अपना लगा रहा है साफ तौर पे कितनी हिडमा मारोगे आप, हर घर से हिडमा निकलेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले क्या होता था कि भारतीय सेना का भी विरोध होता था। आज तो बस हिडमा का समर्थन हो रहा है ना, पहले भारतीय सेना का विरोध होता था। उनका मूल मुद्दा ये नहीं है कि भारत में कहीं विकास हो, उनका मूल मुद्दा ये है कि उनका नैरेटिव चले। उनका नैरेटिव चले ही नहीं, उनके नैरेटिव के साथ उनका नैरेटिव बिके। अच्छा, क्योंकि उनका काम होता है कि देश से बाहर जो फंडेड एजेंसियां उनको पैसा दे रही हैं और उसके हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो अपने देश में बाहर से पैसा मिल रहा है। एक क्षेत्र को पिछड़ा बनाए रखे, क्योंकि जब लोग पढ़ेंगे नहीं, लोगों को ज्ञान नहीं होगा तो लोग। ग्रेजुएशन किया है? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है। कहाँ से किया आपने? मैंने बीटेक किया हुआ है। बीटेक किया हुआ आपने। लेकिन जो इंडिया गेट पे प्रदर्शन करने आए थे वो 80% जो लोग थे वो जेएनयू से पढ़े हुए थे। कैसी मानसिकता है, जेएनयू में क्या कुछ सिखाया जा रहा है? क्योंकि अधिकतर जितने भी देश विरोधी नारे लगे हैं वो जेएनयू से निकल के आए हैं, और टुकड़े टुकड़े गैंग जिन्होंने नारे लगाया है वो भी जेएनयू से निकल के आया है। किस प्रकार की मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि जेएनयू पड़ता है दिल्ली में अभी सरकार है भाजपा की, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है भाजपा की, गृह मंत्रालय उसके अंदर में आता है। तो जेएनयू को सीधा करने में और जेएनयू में जो ऐसे छात्र निकल रहे हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ छात्र, सभी छात्रों को नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ छात्र जो कि देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सीधा किया जाए और उन पर त्वरित एक्शन किया जाए। उन्हें तो ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो तो पिछड़ों के लिए संस्थान है, ऐसे लोगों के लिए संस्थान है जो कि अपने मेहनत के बलबूते वहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन अगर वहाँ पहुँचने के बाद उनका माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है और ऐसी गतिविधियों में बुलाया जाता है जहाँ देश तोड़ने की बात हो, जहाँ सेना के लोगों को मारने वाले का समर्थन किया जाए, तो ऐसे संस्थान का विरोध नहीं है, ऐसे लोगों का विरोध है। सवाल यहाँ होता है कि जेएनयू ने हमें प्रधानमंत्री भी दिया है, मुख्यमंत्री भी दिया है, अच्छे अच्छे पदों पर राष्ट्रपति भी दिया है, लेकिन फिर भी वहाँ पहले की तुलना में, अब की तुलना में जेएनयू कितना बदल गया? मुझे लगता है कि अभी पहले की तुलना करें और अभी की तुलना करें तो पहले में ऐसे लोग आते थे जेएनयू से जो कि राष्ट्रव्यापी ऐसे कार्य करते थे जिनसे लोगों को लगता था कि कुछ हुआ है, और आज ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की बात कर रहे हैं। कुछ साल पहले आपने टुकड़े टुकड़े गैंग की बात भी सुनी होगी कि देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, बनिया छोड़ो देश छोड़ो, भारत को टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे लोग, इन्हें सीखना चाहिए। अपने पहले जो जेएनयू में छात्र पढ़े हुए हैं, जो बड़े बड़े अपने क्षेत्र में बड़े बड़े स्तरों पे पहुंचे हैं, उनसे सीखना चाहिए, उनसे सीख के कुछ आगे कदम। मुझे तो लगता है कि सरकार को और विश्वविद्यालय के ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। वहाँ के छात्रों को सिलेबस अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है कि एक ही विचारधारा को रटाया जा रहा है। मैं इस पर ज़्यादा तो नहीं जानता। जो प्रोटेस्टर आए थे उनका ये भी कहना है कि जो हिडमा था वो एक आदिवासियों का नेता था, उन्हें आदिवासियों के हक की अगर बात करी तो आज वो नक्सलवाद कहला जा रहा है। आदिवासियों के समर्थन की बात कर रहे हैं, और जाके आप उनके क्षेत्रों में पूछिए कि कितने मतलब नॉर्मल व्यक्तियों को, कितनी जनता को उसने मारा है। अगर किसी ने अपनी वोटिंग राइट्स का यूज़ किया, उसे गोली मार दिया जाता था। अगर कोई वहाँ से बाहर निकलकर सरकार का समर्थन करे या फिर सरकार की किसी गतिविधि का समर्थन करे, उसे मार दिया जाता था। लोकतांत्रिक देश है हमारा, अगर कोई लोकतंत्र का भी समर्थन करता है, भारत की पुलिस प्रशासन का समर्थन करता है, उसे भी गोली मार दिया जाता था। तो ये किस प्रकार का लोकतंत्र था उस समय, और हिडमा किस प्रकार का उन लोगों का रक्षक था। वो बस अपना दबदबा बनाए रखता, जैसे बाहुबली नहीं कहा जाता है कि अपने क्षेत्र का बाहुबली, और अपने क्षेत्र में दबदबा बनाए रखते हैं, उस क्षेत्र के लोग उनके अंदर में ही काम करते हैं, उस टाइप का बनाया गया था। अंतिम सवाल हमारा यही होगा कि अमित शाह ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हम 30 नवंबर तक जो है हिडमा को टाइम लाइट कर दिया है, उसको समाप्त कर देंगे, और ठीक 12 दिन पहले ही हिडमा मारा जाता है। क्या लगता है कि नक्सलवाद का पूरी तरीके से जो अमित शाह ने कहा है कि उसको समाप्त कर देंगे, वो संभव है? मुझे लगता है कि नक्सलवाद पे जो अमित शाह ने कहा है, अमित शाह का टारगेट है कि भारत से नक्सलवाद खत्म करे। उसका सबसे मुख्य रीजन है कि भारत जहां बाहरी आतंकवाद और पड़ोसी देशों के झगड़े को निपट रहा है, वहां अंदर से भी कुछ एजेंसियां हैं जो कि नक्सलवाद को समर्थन करके भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती है। भारत की सेनाओं को अंदर ही परेशान करके, भारत की जनता को अंदर ही परेशान करके आंतरिक
भेदभाव, आंतरिक इमरजेंसी उत्पन्न करना चाहती है। और इसके विरोध करने के लिए और इसे खत्म करने के लिए अमित शाह ने बड़ा तगड़ा एक्शन लिया है, जिसका समर्थन करने की जरूरत है हर एक भारतवासी को। देश की युवा क्या सोचता है कि अब भारत में 2.5 मोर्चे पे युद्ध लड़ा जा रहा है? देश का युवा ये सोचता है कि आप पॉल्यूशन का समर्थन कर रहे हैं तो सही है। देश का युवा ये सोचता है कि आप बेरोजगारी के लिए रोड पे हैं तो सही है, किसानों के मुद्दे के लिए रोड पे हैं तो सही है। लेकिन अगर आप आतंकवादी गतिविधियां, नक्सलवादी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए रोड पे हैं तो इस देश का युवा आपको छोड़ेगा नहीं। 3 लोगों के कहने से इस देश के 60 करोड़ युवा बदलेंगे नहीं। 60 करोड़ युवाओं में वही है कि ये देश सबसे सर्वोपरि है उनका, और देश का मतलब जो हमारा भारत का राष्ट्रीय विचारधारा है वो हमारे अंदर बनी हुई है।